Good morning, class. Now, our today's topic is chemical properties of metal and non-metal. Yesterday we learned about the types of element, physical properties of metal and non-metal. Today we are going to learn the chemical properties of metal and non-metal. So, there are some properties are there like electronic configuration, formation of ions, reaction with oxygen, reaction with acid, reaction with water. So we will learn one by one. First, electronic configuration of metal and non-metal. We all know the metals. In the last orbit of the metals there are normally 1, 2 or 3 electrons are there. 1, 2 or 3 electrons. So it's the electronic configuration. For example, take the example of sodium. Sodium electronic configuration 281. If I will take the example of aluminum, so its electronic configuration will becomes 283. See, in the last orbit 1 or 3 electrons are there. Now when we learn the electronic configuration of non-metals, so there are 4 to 7 electrons are there, like 4, 5, 6, 7. अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर इसका 6 है, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6. अनदर एग्जांपल क्लोरीन 287. see 6 and 7. So there are some more examples which shows the electronic configuration of metal and non-metal. बस डिफरेंस कितना, मेटल में 1, 2 और 3 लास्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नॉन मेटल में 4 to 7, लाइक यहाँ जैसे यहाँ पे 6 और 7 है ऐसा. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टीज इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस. स्टरडे वी लर्न द डेफिनेशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन. ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. ये देता है और ये लेता है, दैट्स वाई इट फॉर्म्स द प्लस आयंस. सी हाउ टू फॉर्म. सी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282. व्हेन इट गिव्स, ये मेटल है, मेटल जो होता है लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28. इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2, तो यहाँ पे आयंस बनेगा Mg2+. ऐसे ही नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल लेता है तो ये जितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतना इसको माइनस आयंस बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल टेक द क्लोरीन. अभी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287. व्हेन इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ना. So when it takes the electron, it will form 2 negative ions and its electronic configuration 7 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो it will form 1 negative ions. So इसका electronic configuration है 288. There are more examples also. Now the next one is a reaction with oxygen. Whenever any metal is react with the oxygen, it will form metal oxide. Same here, non-metal also. Non-metal react with oxygen, it forms the non-metals का oxide होता है. Now I am giving an example to you. Take the example like metals में आप like मैंने ले लिया जिंक मेटल, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये हो इसका क्या, मेटल ऑक्साइड मीन्स जिंक ऑक्साइड बनेगा. अगर आपको एक और एग्जांपल्स लेना है, सो राइट सोडियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. अंडरस्टूड. नाउ द नॉन मेटल्स में सेम लाइक कार्बन इज अ नॉन मेटल. व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अंडरस्टूड. यहाँ दोनों में ऑक्साइड ही बनता है. सो नाउ वी मूव टू द फर्दर रिएक्शन विथ एसिड. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल, व्हेन मेटल्स आर रिएक्ट विद द एसिड, ये जो ब्लू प्लेन से मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब इसका जनरल रिएक्शंस है.
तो ये उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो हवा एयर में रिलीज हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी राइट द मैग्नीशियम प्लस एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये इसका सॉल्ट बनाएगा मैग्नीशियम, और ये जो रहेगा MgCl2 ये सॉल्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो एयर में रिलीज हो जाएगी. अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो यू कैन ऑल्सो राइट वन मोर एग्जांपल ऑफ अ सोडियम. वो भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो एयर में रिलीज हो जाएगी. अंडरस्टूड. सो ये दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल रिएक्शन विद द एसिड. बट नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड. नॉन मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. ओके. नाउ आवर द लास्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इज़ reaction with water. See, normally the metals are not react with the water, but some metals like a sodium and potassium, they are react with the water to form the hydroxide. हाइड्रोक्साइड मतलब बेस बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एयर में रिलीज़ होती है. पोटेशियम के साथ भी सेम है, ये भी बनाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस हवा में रिलीज हो जाएगी. नॉन मेटल जो है फिर से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो यू हैव टू राइट दिस द होल टेबल केमिकल प्रॉपर्टीज़ and these tables. After that our next subtopic is uses of a metal and non-metal, that we will learn in the next video.